सिर्फ 10 बस का ये आज का मैथ्स का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आप लोग ये पूरी सीरीज फॉलो कर रहे होंगे। हम कुछ 10 सवाल हमारे एक्सपीरियंस से, पास्ट रिजल्ट से और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से निकाल रहे हैं और सारे 10 अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सो दैट आप एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर पाओ, सो दैट आपको एग्जाम में हेल्प हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक्स आप लोगों को पहले डिस्कस करूंगा, फिर मैं सवालों को सॉल्व करूंगा। राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² plus bx plus c equal to 0. राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के टोटल वैसे तो 3 तरीके। राइट? फर्स्ट फैक्टराइजेशन, जिसको आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बोलते हो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। नेक्स्ट फॉर्मूला मेथड, वैसे ये बहुत कम लोग मेंशन करते हैं, बट फॉर्मूला मेथड को श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लाया था वो श्रीधराचार्य था, है ना? दैट इज व्हाट श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है? वैसे आपको कोई एग्जाम में श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व कर ऐसा आएगा नहीं। एंड लास्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वैसे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है 11th-12th के पर्सपेक्टिव से, बट एनसीईआरटी ने इसको डिलीट कर दिया है। राइट? तो ये मेथड तो है नहीं अपने को, एक तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या तो फैक्टराइजेशन। राइट? और उसके बाद ये सब पता होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि x² की टर्म किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहना जरूरी है। अगर ये जरूरी है तो a का 0 होना पॉसिबल नहीं है। अगर गलती से आपने a को 0 कर दिया तो ये टर्म ही गायब हो जाएगी। अगर ये टर्म गायब हो जाएगी तो आपका लीनियर इक्वेशन बचेगा। तो a शुड नॉट बी 0, ये आपको पता होने को चाहिए। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का जो तरीका है फॉर्मूला मेथड, उस फॉर्मूला मेथड में सॉल्व करने के पहले ax² plus bx plus c equal to 0 सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। हाउ डू आई सॉल्व दैट? बाय फॉर्मूला मेथड। व्हाट इज द फॉर्मूला? x is equals to -b plus minus under root b² minus 4ac upon 2a। और आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हो अपने अपने घर पे, आपको पता होगा कि ये जो b² minus 4ac है, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। b² minus 4ac, इसको क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। राइट? और इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर रूट्स का नेचर पता चलता है ना? आई होप आप लोगों को इतना पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं। और आपको पता है क्या 2 रूट क्यों आते हैं? पता है? जितनी डिग्री उतने रूट्स। मैंने क्या बोला? जितनी डिग्री उतने रूट्स। अगर डिग्री 3 होती तो रूट्स भी 3 आते हैं, अगर डिग्री 4 होती तो रूट्स भी 4 आते। तो इसके 2 रूट्स आने वाले हैं और इन 2 रूट्स का जो नेचर है वो डिसाइड करने वाला है ये डिस्क्रिमिनेंट। कौन बेटा? डिस्क्रिमिनेंट। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आए तो क्या होगा, 0 आए तो क्या हुआ, नेगेटिव आए तो क्या हुआ, देखते हैं। ठीक है? तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड से ये सॉल्व किया जाता है। ये आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के अंदर ये जो b² minus 4ac वो एक डिस्क्रिमिनेंट है और ये डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि रूट्स का नेचर कैसा हो। अगर आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, d ग्रेटर देन 0 आया, d ग्रेटर देन 0 आया, मतलब मैं इसको सॉल्व करूंगा और आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो आपके नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, देन द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। एनसीईआरटी में एक नया शब्द इस्तेमाल करते हैं वो लोग, डिस्टिंक्ट। तो आई होप आप लोग सारे अंग्रेजी स्कूलों में जाते हो तो डिफरेंट का मतलब डिस्टिंक्ट होता है, इतना पता है। अलग अलग मतलब अगर एक रूट 3 आए तो दूसरा -3 आएगा, एक रूट 2 आए तो दूसरा 4 आएगा। डिफरेंट होने चाहिए, दोनों रियल होने चाहिए बट अलग अलग होने चाहिए। ये कब पॉसिबल है? जब आपका डी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0।
d इक्वल टू 0, अगर आपका d इक्वल टू 0 है तो आपके रूट जो है वो आएगी रियल एंड इक्वल। इक्वल को मैं ना बहुत आसान बता देता हूं, सेम टू सेम। सेम टू सेम, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम टू सेम? मतलब तूने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद तेरा एक रूट आया x इक्वल्स टू 5, तो दूसरा रूट भी x इक्वल्स टू 5 आएगा, उसको बोलते हैं इक्वल रूट आना। x इक्वल्स टू 7 है तो दूसरा भी x इक्वल्स टू 7 है, राइट? अब आते हैं d लेस देन 0। अगर अब तो खुद ही सोच, रूट के अंदर आज तक तूने कभी नेगेटिव वैल्यू देखी है क्या? 11-12 की बात नहीं कर रहा हूं, तूने 9-10 में नहीं देखा है। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आई, इसका मतलब वो इमेजिनरी पार्ट है। मतलब इमेजिनरी है मतलब रियल नहीं है, इमेजिनरी है। तो d लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट रियल। पता है क्या? देखो, नॉट रियल को नॉन रियल बोलेंगे ये लोग, या तो इमेजिनरी रूट्स बोलेंगे, या तो इमेजिनरी रूट्स बोलेंगे। समझ में आया? तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि d ग्रेटर देन 0 के बाद रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, d इक्वल टू 0 से रियल एंड इक्वल आएंगे, और d लेस देन 0 से रूट्स नॉन रियल आएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपको लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे डिस्कस कर लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व दो मेथड से होती है, फैक्टराइजेशन जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, नंबर 2 फॉर्मूला मेथड, नंबर 3 जो है वो अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फिर फॉर्मूला मेथड के अंदर जो छुपा हुआ होता है इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर रहती है, डिपेंडेंट होती है। डी पॉजिटिव आया, डी ग्रेटर देन 0 मतलब डी पॉजिटिव, डी लेस देन 0 मतलब डी नेगेटिव। डी पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल, डी लेस देन 0 है तो इमेजिनरी। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, the values of p for which the quadratic equation has real and distinct roots। देख मैंने यहां लिखवा के दिया था real and distinct roots, real and distinct roots। real and distinct roots के लिए सबसे पहले तुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, और तुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा तो उसके लिए तुझे x² प्लस 4x प्लस p इक्वल टू 0, इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करना पड़ेगा, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर तू कंपेयर करता है तो देख x² के सामने कोई बैठा नहीं है, जिसके सामने कोई बैठा नहीं होता उसका 1 होता है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू p। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac। व्हाट इज b²? 4², 4ac। ac कितना है बेटा? a कितना है? 1, और c कितना है बेटा? p। दिस इज व्हाट? 16 माइनस 4p। दिस इज व्हाट द डिस्क्रिमिनेंट। और रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब d ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब ये वाली वैल्यू, ये देख, d के जगह पे तू ये लिख सकता है, ये ऐसा उठाऊंगा और इधर चिपका दूंगा, 16 माइनस 4p इज ग्रेटर देन 0। 16, ये माइनस 4p इधर जाएगा, ये हो जाएगा 4p, ये 4 इसको डिवीजन में आएगा, 16 बाय 4 ग्रेटर देन p, मतलब 4 ग्रेटर देन p। इसको मैं सीधा लिख देता हूं, मतलब p इज लेस देन 4। डू वी हैव अ ऑप्शन लाइक दैट? लेट्स सी। यस, ऑप्शन b इज आवर आंसर। वैसे c ये लोग मिस कर गए, मतलब p इक्वल टू 4 होना चाहिए था और यहाँ पे नन होना चाहिए था, राइट? तो व्हाट इज द आंसर? p इक्वल टू 4, राइट? देखो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 से क्या होता, d इक्वल टू d लेस देन से क्या होता, d ग्रेटर देन से क्या होता, ये रट लेना है और पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट तो तब निकलेगा जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? b² माइनस 4ac। और तुझे पता है कि d हैज इक्वल रूट्स मतलब इक्वल टू 0, मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब b², ये माइनस 4ac राइट में जाएगा, ये हो जाएगा 4ac। देन c इक्वल टू, ये c, ये 4a जो है इसके नीचे आ जाएगा, c इज इक्वल टू व्हाट? b² अपॉन 4a। लेट्स फाइंड आउट, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास
बी स्क्वायर अपॉन 4a, दिस। ऑप्शन डी इज माई आंसर। आई होप तुझे समझ में आ रहा है। प्लीज प्लीज प्लीज, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, रट लेना है। इतना सा चैप्टर है ये। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सबसे बढ़िया सवाल, ये सवाल बहुत सालों से आता है, मतलब ये इसका अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो कम से कम ये 5 से 6 बार ही आ चुका है ऑलरेडी, और इसको सॉल्व करने में बच्चे गलती करते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ उतना अगर आपने कर दिया तो ये सवाल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। एंड द ट्रिक इज, आपको ये 1/x वाली जो टर्म है वो लेफ्ट में लाना है, दैट्स इट। सवाल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा मक्खन की तरह। ये हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। विल डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और एक स्माइल देना भूलिए मत, ठीक है। सो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, ये माइनस बीच में आया, ब्रैकेट दे देता हूं a प्लस बी प्लस एक्स, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है, विच इज इक्वल टू, सेम यहां पे कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू बी, बी a इंटू 1 a अपॉन ए बी। होल्ड करते इसको, ऊपर वाले को ओपन करते, x, ये माइनस अब एंटर होगा और सबके साइन बदल देगा, माइनस a माइनस b माइनस x, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स विच इज इक्वल टू, मैं b प्लस a को a प्लस b ही लिख देता हूं, अपॉन ए बी, x माइनस एक्स कैंसिल, माइनस कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी। ये x ना मैं डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर ही देता हूं, है ना, ये x इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, x ये सबको मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। हम दोनों तरफ से a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में रहेंगे, ठीक है। व्हाट डू वी लेफ्ट विथ, ये माइनस है और उसके पास कोई नहीं बचा है, मतलब वो -1 होगा, अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। मैं फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लू, ये हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये माइनस ए बी लेफ्ट में लेके आता हूं, मैं टर्म्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री अरेंज करता हूं, एक्स स्क्वायर पहले ले लूंगा, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस ए बी। सवाल लगभग अब खत्म हो चुका है। इन दोनों में और इन दोनों में हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। यहां से कॉमन निकलेगा x, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस ए, यहां से निकलेगा कॉमन b, यहां बचेगा x प्लस बी विच इज इक्वल टू 0। यहां पे आप लोग देख सकते हो, एक मिनट गड़बड़ होगी, अगर आपने b छीन लिया है बाहर तो यहां पे बचेगा a, ये हो जाएगा a विच इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों को कॉमन निकालना आता है, दिस इज x प्लस ए, दिस इज x प्लस ए। अगर मैं x प्लस ए कॉमन निकाल लू तो व्हाट डू वी गेट, x प्लस बी इज इक्वल टू 0, x प्लस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस ए, x प्लस बी इक्वल टू 0, यहां पे और लिखना जरूरी है, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी। सो देवियों सज्जनों, ये आपका आंसर है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स है। क्या किया मैंने, सबसे पहले एक सबसे छोटा काम किया, मैंने ये वेरिएबल वाली टर्म लेफ्ट में ले ली और बाकी हिस्ट्री है। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, आपको कैंसलेशन करना आता है। थोड़ा ख्याल यहां रखना बेटा, बच्चे ना अंदर माइनस लेके ही नहीं जाते, माइनस लेके जाने के बाद भी मैंने माइनस कॉमन निकाला था, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला था, -1 भी लिख सकता हूं, दोनों तरफ से a प्लस बी कैंसिल, फिर से आया फैक्टर्स बनाए, टर्म ऑलरेडी स्प्लिटेड ही थी, एंड दिस इज योर आंसर। डन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। आइए दोस्तों, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। वैसे तो मैं फॉर्मूला मेथड से आसानी से निकाल सकता हूं, पर उसने कमांड कौन सी दी है ये बराबर याद रखना।
ध्यान देना, अगर वो बोल रहा है कि फैक्टराइजेशन और तुमने सॉल्व किया बाय फॉर्मूला तो मुझे नहीं लगता आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट? बाय फैक्टराइजेशन, लेट्स डू दैट, ठीक है? अब मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर आप लोग ये बीच वाली टर्म को सही से ऑब्जर्व करोगे तो डज इट लुक लाइक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर? इज इट सो? इज इट एन एक्सपांशन ऑफ, व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। और सेम चीज ये है, तो अगर मैं यहां से यहां जा सकता हूं तो मैं यहां से यहां वापस आ भी सकता हूं, ठीक है? तो मैं इसके जगह पे वो लिखता हूं x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैंने जानबूझ के b को ब्रैकेट लगा देता हूं, आपको विजुअल होना चाहिए। डज इट लुक लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? हम लोग आइडेंटिटी पढ़े भाई, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? a माइनस बी इंटू a प्लस बी। डू दैट हियर। ये क्या हो गया? ये पूरा कंप्लीट a है, दिस इज पूरा कंप्लीट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये चीज मैं 0 से कंपेयर करूंगा और यही चीज मैं 0 से कंपेयर करूंगा, जो कि आप लोग करते आ रहे हो, ठीक है? x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0 और x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू a प्लस बी और यहां पे आएगा x इज इक्वल टू a माइनस बी। तो मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया है, फैक्टर बनाए हैं मैंने खुद ने, फॉर्मूला नहीं लगाया है, फैक्टर्स बनाए हैं। सो दिस इज दैट फैक्टर। सिर्फ एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज नथिंग बट x माइनस a का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद ही शांति से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रीड कर लेते, फिर धीरे धीरे उसके कंडीशन बनाएंगे। An express train takes 1 hour less than a passenger train। मतलब इतनी अंग्रेजी तो हमको समझ में आती है कि एक्सप्रेस ट्रेन को कम समय लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी, पैसेंजर वाले की कम होगी। टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मिजोरम एंड बैंगलोर, मतलब डिस्टेंस कितना है मेरे? 132 किलोमीटर, राइट? If the average speed of the express train is 1 kilometer per hour more than the passenger train, ठीक है? More than the passenger train। जनरली पता है कि वेरिएबल किसको असाइन करना, कभी भी एज वाले सवालों में भी या कोई भी सवालों में, जो एज में कम हो, जो हाइट में कम हो, जो स्पीड में कम हो, अगर आप उसको वेरिएबल असाइन करते हो ना तो आपका सवाल आसान होता है, ठीक है? लेट द स्पीड of passenger train be x किलोमीटर पर आवर। और आप लोगों को फिर से पढ़ना है, कौन सी लाइन पढ़ना है? यहां पे मैं अंडरलाइन करके दिखाता हूं, ये वाली। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर, मतलब द स्पीड of express train will be x plus 11, क्योंकि 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है किससे? पैसेंजर ट्रेन से। भैया ना ये बी हटा देता हूं, यहाँ पे आप लोगों ने इक्वल टू भी लगाया तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? और ये किलोमीटर पर आवर थोड़ा सा अच्छे से लिख ले दो, है ना? ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, इसको ब्रैकेट में लगा के किलोमीटर पर आवर लिखा देता हूं, राइट? पैसेंजर की स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है तो एक्सप्रेस की है x प्लस 11, राइट? अब कुछ बोला है, सबसे पहली लाइन बोली है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। सबसे पहली लाइन पे आते फिर से, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन को
कम समय लगता है, मतलब ज्यादा समय किसका है? पैसेंजर का। टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विल बी 1 आवर। मतलब फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, अगर पैसेंजर को 5 घंटे लगते हैं तो इसको कितना लगेगा? 4। तभी तो इनके बीच का डिफरेंस 1 आएगा ना, तभी तो बोल पाएंगे कि एक्सप्रेस वाले को 1 घंटा कम लगा, 1 आवर कम लगा। टी मतलब टाइम, हमें पता है कि भैया स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज टाइम? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम यहां पे टी के जगह पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन लिख लेता हूं। व्हाट इज द डिस्टेंस? 132। व्हाट इज द स्पीड ऑफ पैसेंजर? x 132, क्योंकि डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन भी वहीं जा रही है और एक्सप्रेस ट्रेन भी वहीं जा रही है, तो मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम है। स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन ये हो जाएगा x प्लस 11 विच इज इक्वल टू 1। फिर से वही वाली बात, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस करने के बाद कुछ बच्चे स्माइल करना भूल जाते हैं, ये स्माइल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, 132 को मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 11 के साथ माइनस, और ये x इससे मल्टीप्लाई करूंगा 132x अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन x इंटू x प्लस 11 विच इज इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा तगड़ा है, कर लेते हैं। 132 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 132 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 132x प्लस 132 इंटू 11। मुझे थोड़ा मल्टीप्लीकेशन के 2-3 ट्रिक्स पता है, अगर आपको नहीं पता हो तो मत अप्लाई कीजिए, है ना? नहीं तो अपन यहां से ऐसे सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 0 लगाता हूं और इसको ऐड करना स्टार्ट करता हूं। 2, ये हो गया 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। द आंसर इज 1452। आपने सिंपल मल्टीप्लीकेशन किए तो भी यही आंसर आने वाला है, 1452 माइनस 132x। नीचे वाला मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 11 11x विच इज इक्वल टू 1। ये आएगा इधर, प्लस 132 माइनस 132 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1452। ये पूरा राइट में जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 11x। मैं इसको रीअरेंज करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले तो लिख लो, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है और मेरे को सॉल्व भी करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0, राइट? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मेरे पास ऑप्शंस है, या तो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करूं या तो मैं फॉर्मूला मेथड से करूं। आप जहां पे भी कंफर्टेबल फील करते हैं वो करना, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं, राइट? मिटा दो इसको, चलो। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0, राइट? अब मुझे 1452 के मतलब 1452 के स्प्लिट करने से अच्छा मैं इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करता हूं, चलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई, राइट? बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेट्स गो इट। चलो मैं काम कर लेता हूं, इसको कंपेयर कर लेता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको जिस भी मेथड से कंफर्टेबल फील होता है आप कीजिए। ये हो जाएगा 11, c इज इक्वल टू माइनस 1452। फॉर्मूला मेथड होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस व्हाट इज b 11 प्लस माइनस b is 11 square minus 4a, a is what 1 and c is what 1452, वो भी माइनस वाला अपॉन 2a। ये हो जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 121। ये माइनस माइनस प्लस होगा, 4 टाइम्स ऑफ 1452, 1452 का 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 8 0 2 16, 16 into 18, ये हो जाएगा 1 4 and 5, ये हो जाएगा 5808।
अपॉन इंटू 2। इसको मिटा दे दो, मैं स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना फिर से। x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस अंडर रूट, है ना। मैं एडिशन कर लेता हूं, 5808 121, दिस इज 9295, मतलब 5929, है ना। ये हो जाएगा 5929 अपॉन 2, दैट इज 5 एक्चुअली। 5 में फिर से मिटा के अच्छे से लिखवा के देता हूं, 5929 अपॉन 2। अब गड़बड़ कहां होगी, मुझे अंडर रूट 5929 आता ही नहीं है। वैसे मैं थोड़ा अक्लमंद हूं, स्पीड का प्रॉब्लम है, मतलब ये रूट के बाहर परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, मतलब रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर के रूट्स निकालने का तरीका होता है 5929, शॉर्टकट सिखा रहा हूं मैं आपको खाली दो दो के यूनिट बनाने। मुझे एक बात बताओ, मैं किसका स्क्वायर करूं तो लास्ट में 9 आता है, मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, बराबर है। और मैं 7 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा। व्हाट इज 7 स्क्वायर? 49, यूनिट डिजिट पे कौन आ रहा है? 9। तो 29 का काम होता है खाली यूनिट डिजिट को डिसाइड करना, है ना। इसका यूनिट डिजिट क्या था? 9। किसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट 9 आता है? 3 का। और किसका स्क्वायर करने के बाद? 7। इसका काम खत्म हो गया। 59। मुझे एक बात बताओ, ये 59 कौन से स्क्वायर के बीच में आता है? 59 कौन से स्क्वायर के बीच में आता है? 7 स्क्वायर 49 और 8 स्क्वायर 64, इसके बीच में आता है। दोस्त, जिसके बीच में आता है ना, उसका लोअर एंड मतलब 7 या 8, आपको लोअर एंड इज 7। तो ये यहां पे लिखेंगे 7 और यहां पे भी लिखेंगे 7। अब मुझे कंफर्म भी करना है कि 73 मेरा रूट है या 77 मेरा रूट है, ठीक है। देखो, मैं पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो ट्रिक समय पे याद आएगी नहीं याद आएगी, ये थोड़ी मुश्किल बात है। बट मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी इसके रूट्स निकाल सकता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी इसका स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ, तो वो टेक्निक भी आप इस्तेमाल कीजिए। लेट्स कंफर्म। तो एंड द फाइनल स्टेप 7 into 8 कर लेना। व्हाट इज 7 into 8? 56। 7 into 8 56। 56 छोटा है और अपना नंबर बड़ा है। अगर अपना नंबर बड़ा है तो अपना ऑप्शन भी बड़ा चूज करना है आपको। मैं अभी भी बता रहा हूं, आप लोगों को ये टेक्निक सीखने की जरूरत नहीं है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से शांति से स्क्वायर रूट निकाल लेना। मैंने निकाल लिया स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाय 2। इसके दो स्प्लिट करूंगा, x इज इक्वल टू -11 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल टू -11 माइनस 77 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू, इसमें से ये हटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। यहां पे करूंगा x इक्वल टू -88 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल टू -44। इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। कभी स्पीड निगेटिव में देखिए क्या, स्पीड निगेटिव नहीं होती। तो दोस्तों x की वैल्यू आ गई है 33 किलोमीटर पर आवर। और ये x किसका था? पैसेंजर ट्रेन का था। वीडियो को पीछे होके देख लेना। और दिस इज द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। मैं यहां पे लिख देता हूं फाइनली, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन? x, and which is that 33 kilometer per hour. Last, speed of express train. Speed of express train. What is that? X plus 11, that is 33 plus 11, that is 44 kilometer per hour. ठीक है, तो दोनों आंसर्स सबके निकल गए हैं। मुश्किल कहां जाएगी? मुश्किल पहले तो आपको इक्वेशन बनाने में मुश्किल जाएगी, है ना। आपको टाइम का डिफरेंस इक्वल टू 1 लेके इक्वेशन बनानी है। दूसरी मुश्किल जाएगी आप लोगों को इसको स्प्लिट करने में या इसका फॉर्मूला मेथड से स्क्वायर रूट निकालने में। तो प्लीज उसकी प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। चल नेक्स्ट, अब आते हैं
हमने लास्ट सवाल जैसे सॉल्व किया था एग्जैक्टली सेम सवाल का टाइप में अपन इसको सॉल्व करेंगे। टू टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। मतलब अगर वो टुगेदर एक साथ अगर स्टार्ट करते हैं तो वो 6 आवर्स में फुल कर देते हैं। इफ वन टैप टेक्स 5 hours more than the other to fill the tank, find the time in which each tap would fill the tank. आपको सबसे पहले एक टेबल बना लेना है, टाइम और दूसरा वर्क। एक बात ध्यान में रखना, टाइम के उल्टा वर्क होता है और वर्क के उल्टा टाइम होता है। मतलब आप टाइम को रेसिप्रोकल करोगे तो आपको पर आवर वर्क मिलेगा, अगर आप वर्क को रेसिप्रोकल करोगे तो आपको कंप्लीट टाइम मिल जाएगा। ठीक है भाई, टैप 2 है ना, टैप 1 और टैप 2 है ना, टैप 1 और टैप 2। टैप 1 को अगर x आवर्स लगते हैं तो टैप 2 को लगते होंगे x + 5 आवर्स, क्योंकि मैंने नहीं बोला, वो उसने बोला है। इफ वन टैप टेक्स 5 आवर्स मोर देन दी अदर, मतलब अगर एक को x लगता है तो दूसरे को x + 5 लगता है, तो वर्क क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/x 1/x + 5 है ना। अब ये टुगेदर वाली कंडीशन भी लिख लेता हूं, हेल्प करना मेरी। टैप 1 and 2 together, what is the time? 2 taps running together can fill the tank in a 6 hours, और इसका करेंगे रेसिप्रोकल। दो सारे बच्चे कौन सी गलती करने वाले पता है क्या? पहला टैप का टाइम प्लस दूसरे टैप का टाइम इज इक्वल टू 6, और वो सवाल गलत। आपको टाइम को लेके सवाल नहीं सॉल्व करना है, आपको वर्क को लेके सवाल सॉल्व करना है। आपको पता है ये 1/x क्या है? मतलब पता है क्या? मतलब अगर एक टैंक है, पकड़ ले, और वो 4 घंटे में भर जाती है, तो 1 घंटे में कितना भरेगी? उस 4 आवर्स के मैं 4 हिस्से बनाऊंगा। तो किसी ने मुझे पूछ लिया कि टैंक कितनी भरी है, मैं बोलूंगा 1/4। किसी ने पूछा कि मुझे 2 आवर्स में कितना है, 2/4। 3 आवर्स में 3/4। तो ये टोटल टाइम है, और टोटल टाइम को आप जब रेसिप्रोकल कर देते हो तो आपको 1 आवर वर्क मिलता है। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन? कि भैया 2 taps running together can fill a tank in 6 hours. If one tap takes 5 hours more than the other to fill the tank, find the time in which each would tap. तो पहले का वर्क प्लस दूसरे का वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क। दैट्स इट। जब भी टैप वाला सवाल आएगा, टाइम के उल्टा और ये टुगेदर, दोनों का वर्क मिला के कितना हो जाएगा? 1/6। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। दिस इज व्हाट? x + 5 + x अपॉन x इंटू x + 5 इज इक्वल टू 1/6, राइट। x और x कितना हो जाएगा? 2x + 5, ये हो जाएगा x इधर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x² + 5x इज इक्वल टू 1/6। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 हो जाएगा 6 इंटू 2x + 5, ये हो जाएगा x² + 5x। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 12x + 30 इज इक्वल टू x² + 5x। मैं इसको राइट में लेके चले जाऊंगा, x² + 5x - 12x -30 = 0। इसको यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, ये हो जाएगा x², 5x - 12x इज -7x, -30 = 0। इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर्स बनाएंगे, है ना। 30, 6 × 5 = 30, है ना। उसके बाद या हम लोग इसका स्प्लिट करेंगे, -30 का स्प्लिट क्या हो जाएगा? 6 × 5 या ये हो जाएगा 3 × 10, और आई गेस आप लोगों को फैक्टर मिल चुका है 3 and 10। हाउ डू आई अरेंज दैट? x² - 10x + 3x - 30 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? x - 10। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? +3 x - 10 = 0। x - 10 कॉमन निकलेगा
ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3। हमने x किसको असाइन किया था? टाइम को, और टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको रिजेक्टेड लिखेंगे। ठीक है, रिजेक्टेड। हमें क्या बताना है? फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप वुड फिल द टाइम। टैप 1 किस में करेगा? x आवर्स में, और टैप 2 x प्लस 5 में। तो टैप 1 टाइम टेकन बाय टैप 1 is x and which is equals to 10 hours, and for tap 2 it is x plus 5, that is 10 plus 5 मतलब 15 hours। किसको समझ में आया? कमेंट कीजिए, बताइए। अगर आपको लगता है कि ऐसे और सवाल हम लोग करें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वन शॉट की सीरीज बनाए, तो जरूर हमें कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 डन। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टेबल थोड़ा ढंग का बनाना, ठीक है। और ये कंडीशन, आपको वर्क में वर्क मिलाना है, वर्क में वर्क मिलाओगे तो वर्क आएगा, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का सवाल, अगर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का आने का चांस है। तो सबसे पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होता क्या है वो सीख लो। जब लहरें नीचे जा रही है, लहरों को पता है इन लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रीम। जब लहरें नीचे जा रही है और आपकी बोट भी नीचे जा रही है, इस फिनोमिनन को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। इसको क्या बोलेंगे? डाउनस्ट्रीम। जब लहरें नीचे आ रही है और आपको ऊपर जाना है, तो इस फिनोमिनन को बोलेंगे अपस्ट्रीम। और आपको नहीं लगता ये लॉजिकल है? जब आप नीचे जा रहे हो और लहरें भी नीचे जा रही है, तो लहरें आपको धक्का दे रही है। जब आपको लहरें धक्का दे रही है, इसका मतलब स्पीड बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली जब भी आप डाउनस्ट्रीम में जाओगे तो दोनों की स्पीड ऐड करोगे। कौन दो? स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द लहरें। बोट की खुद की भी स्पीड रहेगी, मोटर बोट है वो, मोटर बोट की स्पीड ऐड होगी स्ट्रीम के साथ। नीचे जाओगे तो स्पीड ऐड करना है, ऊपर जाओगे तो स्पीड सब्सट्रैक्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। मैं पढ़ता हूं। अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर is 5 kilometer per hour. Speed of boat, of motor boat is 5 kilometer per hour. उसके बाद स्पीड, मैंने आपको पहले बताया किसकी किसकी स्पीड इंपॉर्टेंट है, बोट की और स्ट्रीम की। स्ट्रीम की स्पीड दी नहीं है, तुम्हें लेना पड़ेगा। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। टेक्स 1 hour मोर टू गो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब ऊपर चढ़ने के लिए समय ज्यादा लग रहा है। टाइम टेकन टू रीच अपस्ट्रीम इज 1 hour मोर देन टाइम ऑफ अ डाउनस्ट्रीम। ये आएगा लेफ्ट में, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ अ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 1। टाइम की जगह पे रखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम विच इज इक्वल टू 1, राइट। डिस्टेंस, जाना 12 किलोमीटर है और आना भी 12 किलोमीटर है, जाना 12 किलोमीटर है और आना भी 12 किलोमीटर है, डिस्टेंस की जगह पे 12। स्पीड ऑफ अप में जाते हो तो स्पीड सब्सट्रैक्ट करनी है, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड माइनस, अब नीचे भी तो 12 ही आओगे, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड, अप स्ट्रीम में स्ट्रीम सब्सट्रैक्ट विच इज इक्वल टू 1। सिंपल सा मैथ्स है, यहां पे है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हेल्प करना मेरी, मैं 12 को इनसे मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अगर 12 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसा कुछ दिखेगा, माइनस, और 12 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा कुछ दिखेगा, अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी इज
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने सिंपल मल्टीप्लीकेशन भी किया ना नीचे तो भी चलेगा। अब ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन 60 प्लस 12x माइनस 60 प्लस 12x अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आएगा इधर इनसे मिलने, ये प्लस 60 माइनस 60 कैंसल, 12x इज व्हाट 24x अपॉन ये आएगा इनसे मिलने, मतलब ये पूरा इधर चले जाएगा, तो व्हाट इज दैट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। हेल्प करना मेरी, ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लोग इधर आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 25 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दुनिया के सबसे आसान स्प्लिट, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस x माइनस 25 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 25, यहां से माइनस कॉमन निकलेगा, यहां पे बचेगा -1 कॉमन निकलेगा, x प्लस 25 इक्वल टू 0। राइट, अब आते हैं यहां पे, ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये जाएगा x प्लस 25 इक्वल टू 0। मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां पे कर रहा हूं x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद x प्लस 25 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 25। कभी भी स्पीड निगेटिव नहीं होती है तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। x की वैल्यू आई 1 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या माना था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर, मतलब x की वैल्यू आई है 1 और हमें क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, 1 किलोमीटर पर आवर। आपको लिखना चाहिए आखिर में एक स्टेटमेंट लिखना चाहिए कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर। राइट, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। सिंपल सा सवाल है, आप लोगों ने प्रैक्टिस में भी इसको सवाल को सॉल्व किया होगा, बट फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शंस है, बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गलतियां करते हैं, इसलिए इसको जानबूझ के दिया जाता है। ठीक है, यहां करेंगे क्रॉस और नीचे करेंगे स्माइल। ये x माइनस 1 मतलब 1 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3, नीचे से दोनों को मल्टीप्लीकेशन 2x माइनस 3 x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1/9। यह हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3। मल्टीप्लीकेशन यही का यही कर लेता हूं मैं, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 5 माइनस 10x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 3 माइनस 5 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 1/9। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, x प्लस 2x 3x माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x इज माइनस 13x प्लस 15 विच इज इक्वल टू 1/9। आपको करना है क्रॉस, ये 9 इसको मल्टीप्लाई होगा और ये आएगा इधर, ये हो जाएगा 3x माइनस 8 अपॉन, ये हो जाएगा 3x माइनस 8 नहीं, 9 मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग, 9 इंटू 3x माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15। 9 मल्टीप्लाई होगा इधर, 9 मल्टीप्लाई होगा इधर, हो जाएगा 27x 72 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15। अब सारे राइट में जाएंगे, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 27x प्लस 15 प्लस 72 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 27x इज माइनस 40x और ये हो जाएगा आपका 87 विच इज इक्वल टू 0। मैं जितना ऑब्जर्व कर पा रहा हूं अपने को स्प्लिट्स मिलने में तकलीफ होगी, बट सबसे बेस्ट ऑप्शन है फॉर्मूला मेथड। मैं कंपेयर करूंगा इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। सो व्हाट डू आई गेट, आई गेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 40 एंड c इक्वल टू 87। मैं डिस्क्रिमिनेंट पहले ही निकाल लेता हूं, या अपन फॉर्मूले के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। माइनस b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. x इक्वल टू माइनस व्हाट इज b माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4a is what 2 into c 87 है ना. b square माइनस 4a एंड c ये हो जाएगा 2a 2 into 2. बच्चा कुछ प्रॉब्लम आपको, आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे पास स्पेस नहीं है. ठीक है, आई गेस अगर ये इंसर्ट हो रहा है तो मैं इसको इंसर्ट करूंगा, है ना. 3 2 1 हो गया. यहाँ पे मैं पेज बदल देता हूं, ये हो जाएगा. पेज बदल दिया, पेन ले लिया, मेरी खुद की हेल्प हो जाएगी. यहां से x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये पेन मुझे चाहिए था, ये हो जाएगा 40 प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, अंडर रूट 1600 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 87 मतलब 87 इंटू 8 696 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 2 दैट इज 4. मैं 1600 में से 696 उड़ा देता हूं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कैंसल. 9 यानी 15 में से 6 गए दैट इज 9, दैट इज 904. और मैं उसको लिखता हूं x इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस अंडर रूट 904 अपॉन 4. थोड़ा बहुत स्प्लिट कर लेते, इसको 4 से डिवाइड कर लेते. 904 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 6 जा मतलब 226. मतलब x is equals to 40 plus minus under root. This can be written as 4 into 226 upon 4. ये रूट बाहर निकलेगा. अब x is equals to 40 plus minus 4 अगर बाहर निकलता है रूट के तो 2 बन जाएगा. अंडर रूट 226 डिवाइडेड बाय 4. मैं यहां पे सॉल्व करूंगा इसको. x is equals to ये 4 जाएगा इसके नीचे, राइट, या मैं इसको उसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूं. ये मैं हटा देता हूं, मेरी हेल्प करना. इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा 20 प्लस माइनस अंडर रूट 226 डिवाइडेड बाय 4. ये कैंसल 2. व्हाट इज माय फाइनल आंसर? माय फाइनल आंसर इज x is equals to 20 प्लस अंडर रूट 226 डिवाइडेड बाय 2. x is equals to 20 minus under root 226 divided by. So this is my final answer. ये क्वेश्चन, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला सवाल है. इसके आने के चांसेस है या नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर सच में कॉम्पिटेंसी बढ़ चुका है तो मैं मानता हूं कि इसके चांसेस है, राइट. हम ऐसे सवालों में एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करते हैं. इसको सबसे पहले x इक्वल टू ले लो, राइट. अगर 2 मिनट के लिए मैं इमेजिन करा रहा हूं, अगर ये रावण का मुंह होता है ना, तो एक गर्दन उड़ाने के बाद वो फिर से आ जाती थी. मैं एक गर्दन फिर से उड़ा, वो फिर से वापस से आ जाती थी. आई होप आपको इतना नॉलेज होगा. नहीं होगा तो समझ जाइए कि मैं अगर ये इंफिनिटी को जा रहा है, अगर मैंने इसको हटा भी दिया तो ये आपको नहीं लगता ये फिर से इधर बढ़ जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा. मैं कितनी भी गर्दनें हटा दूंगा तो ये फिर से अंदर से उतना ही बन जाएगा जितना वो पहले से है. तो ऐसे सवालों में आपको जो रिपीटेटिंग यूनिट है, मतलब रिपीटेटिंग यूनिट मतलब ये वाला यूनिट रिपीट हो रहा है, इस रिपीटेटिंग यूनिट को फिर से, डोंट यू थिंक ये x ऐसा दिखता है तो ये भी x जैसा ही दिख रहा है. तो आपको रखना है x इज इक्वल टू अंडर रूट 6. तो ये जो नीले कलर का बॉक्स है उसके जगह पे आप फिर से x लिखोगे और सवाल खत्म. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जगह x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस x
ये सारे लेफ्ट में आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। मैंने आपको पूरे किसी भी सवाल में स्प्लिट करके नहीं दिखाया। आई होप आप लोगों को स्प्लिट आता है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म की एडिशन सब्सट्रैक्शन देखिए, माइनस 3x प्लस 2x बराबर माइनस एक्स, माइनस 3 इंटू 2 बराबर माइनस 6। इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, x माइनस 3, इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा x माइनस 3, कॉमन निकलेगा x माइनस 3, ये बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। सो दिस इज द आंसर। समझ में आया? तो बहुत बढ़िया सवाल है। खाली आप लोगों को क्या करना है, 2 चीज रखनी है। पहले तो पूरे सवाल को x ले लीजिए, फिर उसके अंदर जो यूनिट रिपीट हो रहा है उसको भी x मानिए, क्योंकि वो ओरिजिनल यूनिट जैसा ही दिखता है। बस दोनों रखने के बाद स्क्वायर करो, बाकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आता, राइट। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, राइट। लास्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। हाँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से करेंगे, प्रॉपर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे आप। स्टेप नंबर 1 क्या होती है? स्टेप नंबर 1 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है। 4√3 मल्टीप्लाई होगा -2√3 के साथ। जब रूट आते हैं तो मल्टीप्लीकेशन होता है √3 इंटू √3, दैट इज 3, एंड 4 इंटू -2, व्हाट इज 4 इंटू -2? -8। व्हाट इज -8 इंटू 3? दैट इज 24, वो भी -1। मैं इसका स्प्लिट करूंगा, ये है स्टेप नंबर 1। व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करना, अब उसको स्प्लिट करना। मैं वैसे तो -24 के फैक्टर्स गिरा सकता हूं, 1 इंटू 24, इनमें से किसी को भी एक निगेटिव साइन असाइन कर दूंगा। 2 इंटू 12, इनमें से किसी को एक निगेटिव साइन असाइन कर दूंगा। 3 इंटू 8। बट मैं ऐसे कितने फैक्टर्स बनाते जाऊं, मुझे देखना है कि किसका एडिशन सब्सट्रैक्शन करने से मेरी मिडिल टर्म पैदा होती है। और लगता है कि मुझे यहां रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 3 में से 8 या 8 में से 3 निकालता हूं तो कम से कम 5 तो आता है, और मुझे अकल दी है भगवान ने कि मुझे चाहिए +5, तो मैं 8x पॉजिटिव रखूंगा और 3x नेगेटिव रखूंगा, क्योंकि 8x माइनस 3x इज 5। दैट इज व्हाट द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज। सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4√3 एक्स स्क्वायर, मैं 5x के जगह पे 8x माइनस 5x रखता हूं, -2√3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मुझे दिख रहा है ये 4 है, ये 8 है, मतलब ये 4 के मल्टीपल है, और x कॉमन है, 4x कॉमन निकालता हूं, ब्रैकेट बचेगा √3, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकलेगा तो बचेगा x, इनमें बचेगा आप लोगों का 2। यहां आते हैं, यहां दिमाग लगाएंगे, 8x माइनस 5x। देखो मैंने क्या गलती की, वहां मैंने 5x लिख दिया, दैट इज नॉट 5x बेटा, दैट इज 3x, -3x। हाँ, क्या मैं इस 3 को, ये वाला जो 3 है, उसको √3 इंटू √3 लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में डालिए। क्या मैं 3 को √3 इंटू √3 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। अब आते हैं यहां पे, 4x इज √3x प्लस 2, और यहां से हम लोग कॉमन निकालेंगे। अगर आपकी आंखें अच्छी है, आपका ध्यान है यहां पे, तो आपको दिख रहा होगा √3 यहां पे भी है और √3 यहां पे भी है, तो इनमें से कॉमन निकालूंगा, -√3 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट बचेगा √3x, माइनस कॉमन निकलेगा +2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से √3x प्लस 2 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, √3x प्लस 2 इक्वल टू 0,
√3x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2/√3। इसको मैं रैशनलाइज कर लेता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी बोलता है कि अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो रैशनलाइज करके आंसर लिखो। -2√3, √3 into √3, that is 3. This 4x minus √3 equal to 0. 4x equal to √3, x equal to √3/4. So these are my two roots. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। फैक्टराइजेशन जानबूझ के ये सवाल लिया है क्योंकि इसके अंदर रूट्स है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। कभी कभी आपको ऐसी सिचुएशन आएगी, इससे आपको डील करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कॉमन क्या निकाले यही ध्यान में नहीं आता है और बच्चा वहीं पे अटक जाता है। बोले यार यहां से क्या कॉमन निकालूं, तो मैंने जानबूझ के 3 को √3 into √3 लिखा। आई होप आपको मेरा सेशन समझ में आया होगा। आपको कोई और गड़बड़ लगती है, आपको लगता है कि ये टॉपिक्स और कराने चाहिए, ऐसे सवाल और करवाने चाहिए, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आप इंस्टीट्यूट में आके बताइए, हम आपकी मदद के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। आई होप आप लोगों को मैंने सही समझाया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गॉज एडुकेयर प्लस का ये यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।